हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? आज स्पेस के बारे में बात करेंगे हैं जो बीपीएससी पीटी के लिए जो होने वाला है सितंबर या अक्टूबर में होने वाला है। यूपीपीसीएस दिसंबर में जो होने वाला है उसके लिए हम लोग घटना चक्र में जो स्पेस के बारे में दिया है ना, तो उससे रिलेटेड बात बात करेंगे। तो चलिए, है ना, शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है। तो स्पेस है ना, स्पेस का हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री में जो जैसे स्पेस का हिस्ट्री है आपका, स्पुतनिक 1 है ना। सबसे पहले स्पुतनिक 1 के बारे में बात करेंगे। और स्पेस क्या है, जैसे स्पेस के बारे में अगर बोलते हैं तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं क्या कि ये आपका जैसे ये हो गया है ना, यहाँ जैसे अर्थ हो गया, ये है ना, अर्थ हो गया, ये आपका सेंटर है ना, अर्थ का सेंटर है, कोर जिसको बोलते हैं सेंटर है। ये आपका अर्थ का क्या है, यहाँ अर्थ का सरफेस है ना, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ सरफेस है। अब सरफेस से हम लोग लॉन्च करते हैं सैटेलाइट, है ना, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो इसका डिस्टेंस मतलब ये हो सकता है ये सबसे हाईएस्ट जियो स्टेशनरी है ना, 3600 के आसपास मतलब भेजते हैं तो वो आपका 3600 भेजते हैं तो इक्वेटर पे ये काम करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं उसको। लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट मतलब जो होता है, लो अर्थ ऑर्बिट यहाँ जैसे मतलब ये आपका 2000 के आसपास, 2000 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होता है अर्थ से। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं कैसे भेजते हैं। तो ये आपका स्पुतनिक 1 है ना, घटना चक्र में दिया हुआ है। इसका ज़्यादा मतलब हम लोग नहीं जाएंगे, जो दिया है वही बात करेंगे। इट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट, है ना। स्पुतनिक जो है अर्थ का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, है ना। इट वाज लॉन्च्ड इनटू स्पेस इन एन एलिप्टिकल लो अर्थ ऑर्बिट, है ना, एलईओ पे बाय सोवियत यूनियन। ये डेट आपको याद रखना है। डेट आपका क्या है, 4 अक्टूबर 1957 को भेजा गया था। ठीक है, 4 अक्टूबर 1957 को ये भेजा गया। तो इसको आपको याद रखना है कि कब भेजा गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे इसमें है, आगे है, इट वाज एन इम्पोर्टेंट इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेस साइंस, है ना। जब 4 अक्टूबर 1957 में इसको भेजा गया है, भेजा गया जब अर्थ लो ऑर्बिट में है ना। लो ऑर्बिट मतलब आप आगे देखते हैं पूरा होगा। ठीक है, तो किसको बोलते हैं, तो इसका डिफरेंट डिस्टेंस अर्थ से लेके मतलब 2000 के आसपास, मतलब 100 से लेके 2000 के आसपास डिस्टेंस होता है। ठीक है, ऊपर। तो ये देखते हैं, ये हिस्टोरिक ऑफ साइंस, स्पेस साइंस में था, है ना। अबाउट 98 मिनट वेयर टेकन बाय दिस सैटेलाइट टू रिवॉल्व वन अराउंड ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ के जैसे अर्थ है ना, अर्थ के एक चक्कर लगाने में लगभग 98 मिनट मतलब इसको लगा था। ठीक है, ये आपका स्पुतनिक 1 को, तो ये याद याद रखिएगा। उसके बाद इट वाज इन ऑर्बिट फॉर 3 वीक, है ना, बिफोर इट बैटरी डाइड, है ना। तीन तीन सप्ताह ये अपना ऑर्बिट में रहा और इसे जब तक कि इसकी बैटरी खत्म नहीं हुआ, है ना। देन साइलेंटली रिवॉल्व्ड फॉर 2 more months बिफोर फेल बैक एंड बर्न इनटू द अर्थ, है ना। ये 2 महीना और रहा, है ना, 2 महीना रहा और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में फिर आके मतलब गिरा। गिरने के बाद क्या हुआ है, ये जल गया, है ना। ठीक है, ये it revolved around the Earth for 92 days and completed a 1440 राउंड ऑफ द अर्थ, है ना। 1440 राउंड मतलब अर्थ का इसने चक्कर काटा है। 92 दिन ये अर्थ मतलब ये अर्थ के अराउंड घुमा और आपका ये है ना। अब आ गया स्पुतनिक 2, है ना। स्पुतनिक 2 के बारे में देखते हैं। स्पुतनिक 2 है ना, ये देखिए, इट वाज द सेकंड आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट, है ना। आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल जैसे मतलब ये अर्थ हो गया, अर्थ के यहाँ एक मून है ना, मून हो गया नेचुरल, है ना। अर्थ का जो मतलब सैटेलाइट है मतलब ग्रह है वो आपका मून हो गया। लेकिन अगर इसके अलावे हम कोई चीज अर्थ से यहाँ भेजते हैं तो ये आर्टिफिशियल होता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल ही बोला जाता है। और इसने सोवियत यूनियन द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सोवियत यूनियन इसलिए बोलते हैं, रशिया अभी का जो है
रसिया है ना, रशिया जो 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हो गया और 20-22 टुकड़े में बट के अलग सा देश बन गया है ना। तो इसलिए अब पहले कंबाइन था तो इसको सोवियत यूनियन बोला जाता था। अब है इट वाज लॉन्च्ड इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑन 3 नवंबर 1957 में है ना। नवंबर ये अक्टूबर में 4 अक्टूबर का था वो, और ये मतलब लगभग लगभग 1 महीना के बाद फिर मतलब स्पुतनिक 2 भेजा गया, ठीक है। ये है इट वाज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू कैरी ए लिविंग एनिमल इनटू अर्थ ऑर्बिट, है ना। ये पहला आपका ये पहला मतलब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जिसने मतलब स्पेस क्राफ्ट था जिसने मतलब एक लिविंग एनिमल को मतलब अर्थ ऑर्बिट में लेके गया, है ना, लेके गया। और उसका नाम है सोवियत स्पेस डॉग नेम्ड लाइका, है ना। ये जो एक कुत्ता को लेके गया था उसका नाम है लाइका, हु डाइड ए फ्यू आवर आफ्टर द लॉन्च, है ना। जो कि मतलब कुछ ही घंटा में ये मर गया, है ना। सबसे पहले बोले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लेके गया था, एनिमल जो लेके गया था स्पेस पे, तो वो एक कुत्ता था और कुत्ता का नाम लाइका था, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ तक, है ना। यहाँ तक हुआ, उसके बाद आगे चलते हैं। वोस्टॉक 1, है ना, ये आपका वोस्टॉक, इट वाज द फर्स्ट स्पेस फ्लाइट ऑफ द वोस्टॉक प्रोग्राम एंड द फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट इन हिस्ट्री, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट मैन मतलब, है ना, आदमी को लेके गया, फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट इन हिस्ट्री। तो ये आप समझ गए। इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द बैकोनूर, है ना, कॉस्मोड्रॉन ऑन, ये आप याद रखना, है ना, डेट याद रखना कि पहला जो लेके गया था मैंड मैंड जो था आदमी वाला, ये अब अप्रैल 12 1961 को, है ना, विथ सोवियत कॉस्मोनॉट जो है यूरी गागरिन इसका नाम है ना। ये पहला जो है इसका नाम यूरी गागरिन है, मेकिंग हिम द फर्स्ट ह्यूमन टू रीच इनटू आउटर स्पेस, है ना। ये पहला आदमी था जो कि मतलब ये आउटर स्पेस, है ना, अर्थ का जो आउटर है 100 किलोमीटर ऊपर, मतलब आउटर स्पेस 100 किलो के बियॉन्ड जब जाता है तो उसको जैसे अर्थ है ना, ये आपका अर्थ है, अर्थ से 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर मतलब अभी जो अब डेफिनेशन कर्मांक लाइन इसको एक बोला जाता है ना, कर्मांक कर्मांक लाइन एक बोला जाता है। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है तो उसको देखना है ना। तो ये फर्स्ट मतलब जो आदमी था यूरी गागरिन जो कि फर्स्ट टू रीच इनटू आउटर स्पेस, ये आउटर स्पेस में पहला है कि पहुंचा है। ही रिटर्न टू अर्थ आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 राउंड ऑफ अर्थ, है ना। एक चक्कर लगाने के बाद ये जो है अर्थ का एक चक्कर है ना, यहाँ से यहाँ लगा लिया उसके बाद नीचे आ गया, ठीक है। गागरिन वाज वेटलेस फॉर 89 मिनट्स, है ना। वेटलेस मतलब कोई इसको भार महसूस ही नहीं हो रहा था, और 89 मिनट तक, है ना, इन ऑर्बिट ऑफ हिज वन 108 मिनट ऑफ टोटल फ्लाइट टाइम, ठीक है। टोटल फ्लाइट टाइम 108 मिनट था, और इसने 89, है ना, कितना मिनट इसने मतलब वेटलेस फिल किया, है ना, वेटलेस फिल किया, ये समझ गए। अब आ गया फर्स्ट लैंडिंग ऑन मून, है ना, पहला मून पे गया तो उसके बारे में डेफ है ना। लेकिन सबसे पहले जो स्पेस में गया उसका यूरी गागरिन है जो कि मतलब आपका आउटर स्पेस में गया, है ना। फर्स्ट लैंडिंग ऑन मून, ए मून लैंडिंग इज द अराइवल ऑफ ए स्पेसक्राफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून, है ना। अगर मून के सरफेस पे जब जैसे अर्थ है, ये अर्थ है और यहाँ आ गया, है ना, यहाँ मून है, ये मून है। मून के जब सरफेस में जब हम लैंड करते हैं तो उसी को बोला जाता है, ठीक है। दिस इंक्लूड बोथ अनमैन्ड एंड मैन्ड, इसमें अनमैन्ड, है ना, बिना आदमी का कोई जहाज मतलब जाके लैंडिंग कर गया तो अनमैन्ड कहा गया उसको, ठीक है। और आदमी आदमी का जैसे चल गया वहां तो उसको मैन्ड कहा गया, आदमी को लेकर। द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू रिच द सरफेस ऑफ द अर्थ मून वाज द सोवियत यूनियन लूना 2 मिशन, है ना। ये था आपका फर्स्ट मैन जो मतलब था, ये आपका सोवियत यूनियन का ये आपका मिशन का नाम पूछ सकता है ना, लूना 2 मिशन ऑन 13 सितंबर 1959 को है। ये नासा द्वारा डेट दिया गया है, ठीक है। इसको आप हो गया, इसमें आपको याद रखना है कि ये सोवियत यूनियन का मिशन था, है ना, सोवियत यूनियन का मिशन था लूना 2 मिशन, है ना। और 13 सितंबर 1959 को इसने मतलब पहला जो है रिच सरफेस ऑफ द मून पे रीच किया।
द मैन रीच ऑन द मून अंडर द अपोलो मिशन प्रोग्राम ऑफ यूएसए, है ना। ये जो आपका है ना, ये प्रोग्राम का नाम है, ये लूना ये मिशन का नाम है, ये प्रोग्राम का नाम है अपोलो प्रोग्राम ऑफ यूएसए, ठीक है। अपोलो प्रोग्राम क्रूड मिशन वेयर स्टार्टेड विद द अपोलो 7, है ना, 1968 एंड एंडेड विद द अपोलो 17, है ना, और 1972 में ये खत्म हुआ। 7 से लेके 17 तक मतलब एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है इसने। अपोलो 11 was the space flight that landed the first 2 people on the moon, है ना। अपोलो, अब इसमें जैसे मतलब ये अपोलो है ना, अपोलो अपोलो जो है आपका 7 से लेके 17 तक है, 17 एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें अपोलो 11 था, है इसने मतलब लेके गया और 2 आदमी को लेके गया और इसने ये मून पे लैंड किया, ठीक है। मिशन कमांडर नील आर्मस्ट्रांग था ना इसमें, जो आपका कमांडर था उसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग, है ना। एंड पायलट, ये आपका कमांडर, ये आपका पायलट बज अल्ड्रिन, है ना। ये दोनों का यार नाम रखना। बोथ अमेरिकन लैंडेड द लूनार मॉड्यूल ईगल, है ना, ये मॉड्यूल का नाम है ईगल, है ना, ऑन जुलाई 20 1969 को, एंड वॉकड ऑन द लूनार सरफेस, है ना। और इसने मतलब जो है दोनों गया, नील आर्मस्ट्रांग और सेकंड आपका नाम बज एल्ड्रिन हो गया, और 20 जुलाई 1969 को इसने मतलब मून पे जाके वॉक किया, ठीक है। माइकल कुलिन पायलट द कमांड मॉड्यूल कोलंबिया एलोन इन, ये जो है ना ये आपका ये ऑर्बिट में, है ना, ऑर्बिट में रही। जैसे मतलब क्या होता है, जैसे आपका जैसे ये हो गया आपका अर्थ, है ना, अर्थ यहाँ से मतलब फ्लाइट लिया, यहाँ से आ गया जब मून पे, है ना। मून पे यहाँ ऑर्बिट मतलब घूमते रहता है, जैसे ये आपका ये है ना, ये कमांड मॉड्यूल है ना कोलंबिया, है ना, ये यहाँ लूनार ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट में घूमते रहता है और घूम ये कमांड करता है। 2 आदमी यहाँ उतर के सरफेस पे आया और यहाँ यहाँ कदम से वॉक किया और फिर मतलब जाके लाना। आर्मस्ट्रांग एंड एल्ड्रिन स्पेंड 21 घंटा और 36 मिनट ऑन द लूनार सरफेस में, ना किस 21 घंटा और 36 मिनट इस मतलब के वहाँ समय बिताया लूनार सरफेस पे। तो ये आप समझ लीजिए, है ना, ये याद रखना है आपको 20 जुलाई 1969 को, ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है। अब ये हो गया, लेकिन इंडिया का कहाँ से शुरू होता है, ये तो हम समझ गए इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग समझ गए कि यहाँ से फर्स्ट मतलब जो है सोवियत यूनियन का, सेकंड मतलब अमेरिका का, दो गया। अब इंडिया का लॉन्च व्हीकल्स ऑफ इंडिया, है ना। अब जो है, अब जिसे भेजना है यहाँ आपका, जैसे ये अर्थ से मून पे भेजने की चीज, तो लॉन्च व्हीकल चाहिए। व्हीकल जाने के लिए गाड़ी चाहिए है यहाँ, है ना, तो लॉन्च व्हीकल, द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, है ना, was a project started in the early 1970 by the Indian Space Research Organization, इसरो द्वारा इसको चालू किया, to develop the technology needed to launch satellite, है ना। SLV-3 मतलब स्टार्टिंग है, ठीक है। द प्रोजेक्ट वाज हेडेड बाय APJ अब्दुल कलाम, है ना। ये जो प्रोजेक्ट है इसको हेड, इसका हेड जो है SLV-3, है ना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, इसका मतलब हेड प्रोजेक्ट था इसका APJ अब्दुल कलाम सर थे, ठीक है। SLV was intended to reach a height of 400 किलोमीटर, है, एंड कैरी ए पेलोड ऑफ 40 किलोमीटर, 40 kg। अब ये SLV मतलब डेवलप किया, तो ये क्या हुआ आपका, ये मतलब 40 की जो केजी जो है पेलोड लेके गया और 400 किलोमीटर ऊपर चल गया, है ना, 400 किलोमीटर ऊपर चल गया ये। तो ये SLV का इतना मतलब ये कैपेसिटी था, ठीक है। ये अब पूछ सकता है इसमें कि कब मतलब डेवलप किया, इसका प्रोजेक्ट मैनेजर कौन था, है ना, ये सब पूछ सकता है। अब आ गया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, SLV-3, है ना। इट वाज इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल था ये SLV-3। इट वाज एन इट वाज एन ऑल सॉलिड, है ना, ये 4, ये जो है ना 4 व्हीकल विथ, है ना, ये आपका टोटल सॉलिड था। जैसे ये ऐसे बनाते हैं ना, ये आपका सैटेलाइट है ना, ये आपका सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, तो इसमें बांटा रहता है ना, ये इस तरह का बांट दिया है ना, 4 स्टेज व्हीकल वे, है ना, ये 4 स्टेज, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3, 4 स्टेज हो गया, और चारों सॉलिड था, है ना, ये सॉलिड था चारों, है ना, चारों जो है सॉलिड था। और ये याद रखना है।
इसका 17 टन वजन था और आपका 22 मीटर इसका हाइट था, जैसे मतलब है ना SLV 3 का, ठीक है। इट वाज कैपेबल ऑफ प्लेसिंग 40 केजी, है ना। इसका ज़्यादा मतलब ये ताकत नहीं था, 40 केजी उठा के ले जाया और 400 किलोमीटर क्लास पेलोड इन द लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाके मतलब जैसे है प्लेस करता था, ठीक है। और आपका ये है, इट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन जुलाई 18 1980 में फ्रॉम द श्रीहरिकोटा रेंज, है ना, व्हेन रोहिणी सैटेलाइट RS-1 वाज प्लेस्ड इन ऑर्बिट, है ना। द स्पेस सेंटर विच वाज पॉपुलरली नाउन एज ए SAR, है ना, स्पेस श्रीहरिकोटा रेंज वाज रीनेम्ड एज सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑन 5 2002 में, मतलब इसको सतीश धवन मतलब श्रीहरिकोटा था लेकिन अभी सतीश धवन स्पेस सेंटर बना दिया, SR बोल दिया, है ना, इसका नाम रख दिया गया है। तो ये हो गया आपका। India became the sixth member of an exclusive club of the spacefaring nation with this achievement, है ना। और इंडिया एक एक जो है ना स्पेशल क्लब में शामिल हो गया, छठा कंट्री बन गया वर्ल्ड में जिसने मतलब जिसका मतलब जो स्पेस में सैटेलाइट को मतलब जो स्पेस में मतलब पेलोड को भेज सकता है ना, पेलोड वही मतलब सैटेलाइट भेज सकता है। रोहिणी S1D1 वाज लॉन्च्ड बाय SLV फ्रॉम द, ये हो गया इसका है डी। उसी तरह रोहिणी 1 रोहिणी 2 इस तरह करके लॉन्च किया और 18 इतना में, है ना। आप देख सकते हैं रोहिणी 2D2 है ना, ये 1983 में भेजा। उसी तरह ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV है, ASLV बना। इट वाज 5 स्टेज, है ना। स्टेज समझ गए किसको कहते हैं, जैसे ये हो गया ना सैटेलाइट है ये 1 2 3 4, है ना। तो ये स्टेज हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेज का ये है ना हो गया ASLV, है ना। ऑल सॉलिड फ्यूल रॉकेट, है ना, जितना भी था ये जिससे मतलब एक स्टेज इसमें पूरा सॉलिड फ्यूल भरा था, इसमें भी सॉलिड है ना, सॉलिड फ्यूल भरा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और इट वाज डेवलप्ड बाय द इसरो, है ना। इसरो द्वारा, इसरो कब बना है, इसरो 1969 में बना, है ना, याद रखेगा इसरो। इट वाज कैपेबल टू प्लेस 150 केजी सैटेलाइट इनटू 400 सर्कुलर ऑर्बिट, है LEO, है ना। 150 लॉ LEO में लॉ अर्थ ऑर्बिट में मतलब 400 किलोमीटर जो है पृथ्वी से, ये जैसे अर्थ है, अर्थ से 400 किलोमीटर पे 1.5 केजी, है ना। ये आपका 150 केजी का पेलोड उठा के ले जा सकता था ये, ठीक है। इट्स हाइट वाज, ये इसका ASLV का जो हाइट 24 मीटर था, लिफ्ट ऑफ वेट है ना, इसका 40 टन मतलब वजन था। इट्स फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट टू प्लेस, आपका ये सब नहीं है उतना पूछेगा नहीं कब ये किया है नहीं किया है ना, तो आपको ये याद रखना कि इतना लिया है ASLV, है ना। द थर्ड डेवलपमेंट फ्लाइट ASLV-3 वाज लॉन्च्ड इतना व्हेन द S रॉस C वाज पुट इनटू ऑर्बिट। ASLV-D4 इस तरह से, है ना, 2 इसे पुट किया। आफ्टर दैट है, इसके बाद जब मतलब SLV-3 और SLV मतलब 92 के दशक में 93 से स्टार्ट ही हुआ है ना, 1993 से स्टार्ट हुआ और 1983 है, 1983 से 1992 है ना। आप ये देख सकते हैं 1994, है ना, ये आप 4 तक एक SLV-3 और ASLV मतलब जो चला है ना ये लॉन्च का। अब फाइनली आपका है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV इसको बोलते हैं ना, ये PSLV जो कि अभी भी यूज में है और अभी भी यूज करता है, ठीक है। तो 1994 द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज ए एक्सपैंडेबल यूज्ड ओनली वंस, है ना। मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल, है ना, एक्सपैंडेबल, एक ही बार इसको मतलब यूज कर सकते हैं, एक बार चल गया और फिर जाके मतलब आपका वे क्या बोलते हैं बे ऑफ बंगाल में गिर के खत्म, है ना। मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल था ये, है ना, मीडियम रेंज का लिफ्ट है जैसे आवेद। इट वाज डिजाइंड एंड ऑपरेटेड बाय इसरो, है ना, इसको डिजाइन किया गया है। PSLV इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है तो इसको डिजाइन किया गया है इसरो द्वारा।
ठीक है, इसरो द्वारा किया गया है और लिफ्ट ये हो गया 44 मीटर का 44 मीटर है और 295 टन का वजन इसका मतलब है। ठीक है, ये आपका हो गया। इट इज़ ए 4 स्टेज है ना, ये आपका जो है ना PSLV है ना, PSLV है ना, PSLV, PSLV है ना, PSLV रॉकेट ये 4 स्टेज है। ये 4 स्टेज का मतलब था ना, ये 4 स्टेज थर्ड जनरेशन, ये भी याद रखना है। ये 4 स्टेज का है और थर्ड जनरेशन का है ना, ये याद रखना है कि कौन सा जनरेशन का है, थर्ड जनरेशन का। फर्स्ट ASLV है ना, फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट हो गया SLV, फर्स्ट SLV, सेकंड SLV 3 और मतलब ASLV हो गया। इट इज द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विथ लिक्विड स्टेज है ना, ये 4 स्टेज का है, ये 4 स्टेज का है ना, ये आपका 4 स्टेज का, 1 2 3 4 स्टेज का। और पहला ये है एक 4 स्टेज में एक स्टेज जो है लिक्विड है ना, जैसे ये सॉलिड हो गया, सॉलिड हो गया, सॉलिड, एक लिक्विड है ना, एक लिक्विड मतलब जो है ये हो गया। In first and the third stage, it uses solid propellant, while in the second and fourth stage, liquid propellant are used है ना। तो इसमें ये 4 स्टेज का है, 4 स्टेज में जो आपका है इसमें 1 मिनट, ये 4 स्टेज का है, 4 इसमें द फर्स्ट एंड थर्ड यूज सॉलिड है ना, जैसे ये आपका हो गया फर्स्ट, जैसे ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ना, फर्स्ट और थर्ड ये आपका जो है फर्स्ट एंड थर्ड टू बी इक्विप्ड विद दिस लिक्विड फर्स्ट एंड, अच्छा फर्स्ट एंड ये थर्ड सॉलिड हो गया और 2 एंड 4 लिक्विड हो गया है ना, लिक्विड स्टेज हो गया। तो ये हो गया आपका प्रोपेलेंट हैव 2 पार्ट है ना, इसमें जो है ना 2 पार्ट है, फ्यूल इन विच ए कंबशन टेक प्लेस है ना, ये जिसमें पहला 2 पार्ट है इसमें। प्रोपेलेंट मतलब जो है ना ये आपका स्टेज जो दिया है उस प्रोपेलेंट जो प्रनोदक होता है उसको है 2, एक फ्यूल होता है, 2 तरह का फ्यूल होता है, एक फ्यूल इन विच ए कंबशन टेक प्लेस, दूसरा ऑक्सीडाइजर, इट असिस्ट इन द कंबशन ऑफ द फ्यूल, प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर कंबशन है ना। ये आप समझ गए, फ्यूल और ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर क्या मतलब, जैसे जलने के लिए, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए, तो ये इसमें क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो एक फ्यूल हो गया और एक ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन सप्लाई किया, तो उसी को बोला गया है ना। बूस्टर आर अटैच्ड विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ रॉकेट है ना। अब बूस्टर मतलब जो है ना, अब उड़ेगा फ्लाइट जैसे, मतलब उड़ेगा एक्स्ट्रा ताकत लगता है ना, उड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा ताकत लगता है, जैसे ये आपका यहाँ जो है ना ये ऐसे मतलब है ना उड़ने के लिए, तो 6 गो बूस्टर लगा दिया इसमें, ताकत लगा दिया स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज में से। दीज आर फिल्ड विद सॉलिड प्रोपेलेंट है ना, इसमें जो है ना आप सॉलिड जो है फ्यूल होता है, ईंधन भरा रहता है, प्रोपेलेंट अमाउंट इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट है ना, इसमें जो ये होता है इसमें रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको मतलब एडजस्ट किया जाता है। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन है ना, HTBP है ना, इज यूज्ड एज ए सॉलिड प्रोपेलेंट इन ए कोर मोटर ऑफ द फर्स्ट स्टेज एंड अटैच्ड बूस्टर विथ इट है ना। अब यहाँ जो मतलब पहला स्टेज में जो है, पहला और तीसरा देखे थे ये सॉलिड है ना, सॉलिड था ना, फर्स्ट एंड 3 ये सॉलिड है। सॉलिड में जो ईंधन यूज का हाइड्रोक्सिल है ना, टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन है ना, HTBP, इसका मतलब सॉलिड यूज किया जाता है, ईंधन का यूज किया जाता है। और मोटर फर्स्ट स्टेज में जो मोटर आपका लगा है सॉलिड प्रोपेलेंट है, फर्स्ट स्टेज में जो ये आपका बूस्टर जो लगा है ये भी आपका सॉलिड ही है। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, PSLV इज ऑपरेटेड ओनली लिक्विड है ना, सेकेंड स्टेज में लिक्विड होता है। HTBP याद रखना है, इसमें पूछ सकता है कि HTBP का क्या यूज होता है ना, HTBP कहाँ है। फिर सेकेंड स्टेज में PSLV जो कि लिक्विड में होता है,
इसमें अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन है ना, इसको बोलते हैं UDMH, इज यूज्ड एज फ्यूल है ना। एंड N2O4 है, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजर। ये भी पूछ सकता है कि सेकेंड स्टेज में क्या यूज करता है ना। पूछ सकता है कि इसमें कि जैसे आपका फ्यूल के रूप में, सेकेंड स्टेज के रूप फ्यूल के रूप में क्या होता है और ऑक्सीडाइजर के रूप में क्या होता है। UDMH है ना, ये आपका फ्यूल के रूप में यूज करता है, और N2O4 ये आपका ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज करता है। ठीक है, ये तो हो गया। थर्ड स्टेज इज ऑपरेटेड बाय सॉलिड है ना, और वही HTBP इज यूज्ड इन दिस स्टेज है ना। ये पहला स्टेज में जो यूज करता है। फोर्थ स्टेज में लास्ट स्टेज जो होता है, इसमें मोनोमिथाइल हाइड्रोजन MMH एंड एन ऑक्सीडाइजर जो होता है मिक्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन MON3 का यूज किया जाता है। इसको याद रखना पड़ेगा आपका है, इसको याद रखना पड़ेगा कि क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। द फर्स्ट मिशन ऑफ PSLV VD1 है ना, ये डेट याद रखना है। जो PSLV का पहला मिशन हुआ है, पहला मिशन आपका जो है ये आपका है ना, ये डेट याद रखना है। PSLV VD1 है ना, 20 सितंबर 1993 को वाज अनसक्सेसफुल। पहला मतलब अनसक्सेसफुल रहा। आफ्टर इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च है ना, 15 अक्टूबर है ना, 15 अक्टूबर आपका 15 अक्टूबर 1994 को है। PSLV-D है ना, PSLV emerged as the reliable and versatile workhorse है ना, लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया विथ 64 गो मिशन, 64 गो अभी तक मतलब है 61 सक्सेसफुल टिल जनवरी, आपका जनवरी, आपका देखिए जनवरी जो 2006 तक 64 गो लॉन्च कर दिया, जिसमें 61 गो सक्सेसफुल है ना। मोस्ट नोटेबल अमंग दिस वाज द लॉन्च PSLV 37 ऑन आपका है 15 जनवरी सक्सेसफुल डिप्लॉइंग 104 गो सैटेलाइट, 104 सैटेलाइट मतलब 2017 में है ना। और आपका PSLV 27 इससे मतलब 104 गो सैटेलाइट लॉन्च किया था सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, विच वाज ए रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स सेंट टू स्पेस ऑन ए सिंगल लॉन्च अंटिल 2021 तक है। व्हेन स्पेस एक्स लॉन्च कर ट्रांसपोर्टर 1 जो कि 143 को लॉन्च कर दिया, उसके बाद उसका नाम हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि 104 को जो लॉन्च किया गया था, तो इस मिलाने के लिए आ जाएगा है ना। जैसे मिलाने के लिए इसमें मिलाने के लिए दे देगा कि 104 गो है ना, 104 गो, तो यहाँ दे देगा PSLV 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 है ना 37, और इसी तरह कर के दे 38 दे देगा, इस तरह करके देगा मिलाने के लिए अलग अलग, तो उसको याद रखना है। लेकिन अभी जो है स्पेस एक्स का रिकॉर्ड है 143 को, ये अभी याद रखना है। ठीक है, दिस व्हीकल सक्सेसफुली लॉन्च्ड 2 स्पेस क्राफ्ट है ना, पहला जैसे इसमें मतलब जो है दिस व्हीकल 2 स्पेस क्राफ्ट बोथ SLV है ना, ये SL वर्जन का है, चंद्रयान 1 है ना, और 2008 में, और मार्क्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट मंगलयान 2013 में, दैट लेटर ट्रेवल टू मून एंड मार्क्स रिस्पेक्टिवली। PSLV आल्सो लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट स्पेस और ऑब्जर्वेटरी है ना, आपका ये भी याद रखना है। ये जैसे एस्ट्रोसैट एंड इंडिया फर्स्ट सोलर में ये भी है ना। आपका एस्ट्रोसैट होगा और आदित्य L1। तो आप लोग बताइए इसका कितना है और एस्ट्रोसैट का कितना है। कोर एलोन Core alone is a PSLV lightest version without 6 step motors and booster and core and इसमें it is used for the launching a smaller payload as मतलब जैसे कोर है ना PSL में बूस्टर नहीं डालेंगे तो 700 से मतलब 600 से 700 केजी पेलोड सैटेलाइट लॉन्च करता है। ठीक है,
The booster attached with first stage of the rocket are used when the satellite with approximately payload इतना है ना बूस्टर कब लगाते हैं बूस्टर जब 1500 केजी से ऊपर सैटेलाइट होगा तब है दिस वर्जन इज नाउ स्टैंडर्ड वर्जन इट इट कैन टेक अप 1750 पेलोड टू सन सिंक्रोनस पे है ना ये 600 एल्टीट्यूड तक लेके जा सकता है ये in its booster 9 ton solid liquid है PSLV X and extra large है XL extra large lift of mass 320 टन is a standard version of PSLV है PS मतलब extra large PSLV extra large बोलते हैं it was first used to launch Chandrayaan-1 in its orbit है ये समझ गए PSLV DL है DL is another variant of PSLV का है with two step on motor है which was first launched 2019 को है latest variant of this was PSLV QL which is a 4-step motor है याद रखने वाली इसमें क्या है कि इसमें जो है ना आपका 2 स्टेप होता है QL है 4 स्टेप होता है स्टेप्स ऑन मोटर विच वाज लॉन्च 2019 में हो गया ठीक है ड्यू टू अनमैच्ड रिलायबिलिटी इसका कोई बेजोड़ रिलायबल इसमें हैज आल्सो बीन यूज्ड जनरली इन एक्सएल वर्जन है एक्सएल वर्जन में क्या यूज किया टू लॉन्च वेरियस सैटेलाइट इनटू जियोसिंक्रोनस एंड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट लाइक जैसे IRNS है कॉन्स्टलेशन इसका भी यूज करके इसको लॉन्च करके इसका भी यूज करके मतलब जियोसिंक्रोनस में कर इट प्रेजेंट PSLV इज कन्फ्यूज्ड विद 4 वेरिएंट है लाइक इसमें अभी तक जो है ना अभी प्रेजेंट में इसका चार गो वेरिएंट है लाइक 642 सॉलिड रॉकेट स्टेप मोटर्स एंड कोर है ना ये 4 गो वेरिएंट है ये भी पूछ सकता है कि अभी कितना वेरिएंट है ना तो 6 गो इसको QL बोलते हैं ना 4 गो आपका DL बोलते हैं ना DL बोलते हैं इसको इसके बारे में बताइएगा ठीक है तो ये हो गया आपका 4 वर्जन है ये आपको याद रखना है जियोसेंक्र GSLV के बारे में देखते हैं ना GSLV क्या है ना इसको देखते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज एन एक्सपैंडेबल लॉन्च सिस्टम ऑपरेटेड बाय इसरो है ना ये इसरो ऑपरेट किया जाता है ठीक है PSLV कैन कैरी अप टू ये PSLV है जो कैरी कर सकता है 1425 kg पेलोड टू सब जियो स्टेशनरी ट्रांसफर और सब GTO में आपका जो है 1450 ही लेके ये जा सकता है ठीक है PSLV लेकिन हायर मतलब जैसे हेवी पेलोड का अगर ले जाना है तो उसके लिए क्या करना है उसके लिए आपको और इससे PSLV से मजबूत आपको चाहिए रॉकेट है ना रॉकेट चाहिए तो आप देखते हैं So India has developed more powerful rockets. GSLV है ना GSLV launch vehicle M3 to launch massive payload satellite to GTU है ना जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में एक हेवी पावर का अगर सैटेलाइट लॉन्च करना है तो क्या करना है आपको ये GSLV का यूज करना है और GSLV को ही बोले जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है ना GSLV और लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल इसको बोलते हैं M3 इसको बोला जाता है करेंट ऑफिशियल लॉन्चर कैपेबिलिटी है ना इसरो और NSL प्राइवेट का है ये है ना GSLV MK2 है ना पेलोड टू GTO इसमें जो है ना आपका देखिए ये आपको पहले कितना ले जाते थे आपका जैसे GTO है ना GTO में पहले 1425 kg तक ले जाते लेकिन ये आपका 2250 kg तक ले जा सकता है ठीक है तो ये आपका हो गया GSLV MK1 है ये हो गया ठीक है और ये हो गया आपका मतलब ये LVM3 है ना अर्लियर रेफर टू GSLV MK3 इसको बोला जाता पहले लेकिन अब LVM3 बोला जाता पेलोड टू GTA 4 मतलब 4 टन 4 मतलब 4000 kg तक पेलोड टू लो अर्थ ऑर्बिट 600 किलोमीटर ले जाना है तो 8
8,000 टन मतलब ये उठा के ले जा सकता है। तो ये एक मतलब हेवी पावरफुल लॉन्चिंग व्हीकल हो गया है ना आपका जीएसएलवी, और एलएमवी-3 भी बोल सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। जीएसएलवी एमके-2 इज़ ए 3 स्टेज व्हीकल, है ना, ये आपका 3 स्टेज का अभी हम लोग पढ़े, वो 4 स्टेज का है। 4 स्टेज का लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, 4 स्टेज का पीएसएलवी पढ़े हैं ना, पीएसएलवी 4 स्टेज का पढ़े हैं, ठीक है। और अब देखें इसका कैपेबिलिटी तो उतना था नहीं, मतलब जैसे सिंगल थोड़ा कम वजन का जो है ले जाना है और ले जाना रहता है ऑर्बिट में, तो वो ठीक है। लेकिन हेवी पावर या मैसिव जैसे 4 टन हो गया, 4 टन हो गया, 2 टन 3 टन, है ना, इसके वजन का मतलब ले जाना है, तो वो आपका LMB-3 का यूज करने लगा, ठीक है। तो आपका ये 3 स्टेज का है विथ 4 लिक्विड स्ट्रेप, है ना। इसमें जो है ना, यहाँ लिक्विड स्ट्रेप समझ गए, इसमें यहाँ लगा दिया है ना, इसमें बूस्ट करने के लिए कि जैसे फ्लाइट जब उड़ेगा तो ये सब सारा खोल देता है ना, ये सब से निकलता है आग, देखना मतलब लॉन्च करता है तो उस टाइम से सारा ये सब, ये स्टेप ऑन भी मतलब मोटर ये चालू रहता है, प्लस में इसका तो रहता ही है, ठीक है। 4 गो लिक्विड स्ट्रेप वन होता है। इट्स हाइट इज ये 51 मीटर का है। पहले कितना देखे 44 मीटर का था, ये 51 मीटर का, हाँ, ठीक है। विथ लिफ्ट ऑफ मास, जैसे इसका मास 420 टन वजन होता है, ठीक है, ये 420 टन वजन होता है, बहुत वजनी है। द इंडिजेनसली, ये हमारे यहाँ इंडिया द्वारा इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। डेवलप्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेज CUS फॉर्म थर्ड स्टेज ऑफ, ये आपका इसमें जो है थर्ड स्टेज, ये जो है ना, ये पहला दूसरा तीसरा है, तो ये तीसरा स्टेज में लिक्विड लिक्विड मतलब जो है ना आपका क्रायोजेनिक अपर स्टेज होता है, ठीक है। ये थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक फ्यूल यूज करता है, ठीक है। तो GSLV MK-3 नाउ रिमेंबर LMB-3 इज ए 3 स्टेज हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल विच हैज 2 सॉलिड स्टेप, है ना, इसमें 2 सॉलिड स्टेप होता है। ए कोर लिक्विड बूस्टर एंड ए COP, ये चीज याद रखना है। 2 गो आपका सॉलिड, 2 सॉलिड स्टेप, यहाँ देखें 4 गो होता है ना, यहाँ 2, और ए लिक्विड, ए कोर लिक्विड बूस्टर, है ना, इसमें कोर लिक्विड बूस्टर होता है और क्रायोजेनिक अपर स्टेज होता है इसमें, ठीक है, इतना। इट्स हाइट एंड लिफ्ट ऑफ मास और 43 मीटर एंड 640 टन रिस्पेक्टिवली, इतना वजन का ये है ना। इसी को तो बाहुबली बोला जाता है ना, बाहुबली बोला जाता है। इट इज डिजाइन टू कैरी 4 टन क्लास सैटेलाइट इनटू GTU, है ना, 4 टन यानी मतलब 4000 kg का मतलब कोई भी सैटेलाइट ये ले जा सकता है, ठीक है, इनटू GTU में ले जा सकता है। और यही LEO लॉ लॉ अर्थ ऑर्बिट ऑर्बिट ने 600 किलोमीटर के आसपास से जाना है आपको, और धरती के 600 मतलब जैसे पृथ्वी के सरफेस से 600 किलोमीटर, तो ये 8 टन है ना, यानी 8,000 kg, तो या 8 टन मतलब कैपेबिलिटी, विच इज अबाउट ट्वाइस द कैपेबिलिटी ऑफ आपका GSLV M1, इसका डबल मतलब जो है ना, डबल उसका GSLV-2 का कितना है, 2250 किलोमीटर के आसपास, 2250 kg पेलोड है, यानी 2.25 टन मतलब ये ले जा सकता था GTO में, अब ये 4 टन हो गया, ठीक है। तो इसी को ये बोला। Chandrayaan-2 was launched on its mission to the moon from Satish Dhawan Space Center, हरिकोटा ऑन 22 जुलाई 2019 को बाई GSLV M3 से, है ना, इसको याद रखना है। LMB-3 M1 से ले गया था, इसको याद रखना है ना। चंद्रयान 2 को ले गया था जो है ना, चंद्रयान 2 को, ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ देखते हैं द फर्स्ट कॉमर्शियल मिशन ऑफ GSLV MK Mark 3, है ना, LMB-3 M2, है ना। पहला तो M1 ये हो गया आपका चंद्रयान 2, है ना। दूसरा वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन कब 23 अक्टूबर 2022 को फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। दिस वाज द 5th फ्लाइट ऑफ द ये 5वां फ्लाइट था MB-3 का। ए टोटल ऑफ 36
36 वन वेव जनरेशन 1 सैटेलाइट ये ले गया था। अबाउट 150 केजी ईच है ना, 36 को 50 केजी का टोटली अबाउट 5796 केजी वेयर लॉन्च टू द सर्कुलर और एल है ना। इसको LE है ना, लो अर्थ ऑर्बिट में ले गया था। अबाउट 601 किलोमीटर, 601 किलोमीटर यहाँ धरती से 601 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर, हाँ ना, किलोमीटर पे ले गया था। क्या हो गया? हैंग कर गया, सिस्टम में हैंग कर जाता है।